हेलो फ्रेंड्स। अगर आपका भी सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी की तरफ से एक वैकेंसी रिलीज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो एकदम अनएक्सपेक्टेडली है। बिकॉज यहाँ पे पहले वाली जो 23 में जो वैकेंसी निकली थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। उससे पहले ही राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक और वैकेंसी निकाल दी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स भी ठीक ठाक है यहाँ पे। और इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, इसके अलावा पेपर पैटर्न क्या रहता है, इसका सिलेबस क्या है और कब से फॉर्म्स फिल किए जाएंगे, ये सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ न्यूज़ एंड इवेंट्स के अंदर ये काफ़ी सारे यहाँ पे न्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं। इसमें अगर व्यू ऑल करते हैं हम लोग तो यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2024। तो ये 13 दिसंबर को रिलीज हुआ है। तो अगर इसको ओपन करते हैं यहाँ पे तो इस तरह से ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी वैकेंसीज सीट्स के बारे में दे रखा है कि कितने कितने सीट्स हैं। और यहाँ पे टोटल 575 सीट्स पे क्या निकला है, ये वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स की यहाँ पे देखें तो यहाँ ड्राइंग में 8 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स में 23 सीट्स हैं, इंग्लिश में यहाँ पे 21 है। इसी तरह से जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है जैसे भूगोल है, भूगोल में यहाँ पे 60, हिंदी में 58, हिस्ट्री में 31 और इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में 52 है। इसके अलावा साइंस वाले सब्जेक्ट्स की हमारे सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे बॉटनी की है 42 सीट्स और केमिस्ट्री की 55, मैथमेटिक्स की 24 एंड फिजिक्स की यहाँ पे 11 है। और अपने जूलॉजी की जो सीट्स हैं वो 38 सीट्स हैं। तो इससे पहले जब 2020 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें 30 सीट्स थी। उसके अलावा 2023 में जो निकली उसमें 64 सीट्स थी, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट सीट्स थी। इसके अलावा 38 भी ठीक अच्छी सीट्स हैं। तो इसमें अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये फॉर्म कब तक फिल होगा। तो यहाँ पे अगर नीचे देखें यहाँ तो आवेदन की जो अवधि है वो 12/1/2025 मीन्स यहाँ पे 12 जनवरी 2025 से ये फॉर्म्स फिल करना स्टार्ट होंगे और 10 फरवरी तक ये क्या होंगे, फिल किए जाएंगे। तो काफ़ी दिन है अभी तो इसमें। इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं। इसको हम ऐसे ही डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट है वो 40 है जनरल की। इसके अलावा कैटेगरी वाइज इसमें छूट दे रखी है कि 5 वर्ड्स की इसमें जो अनुसूचित जाति SC ST और OBC वालों के लिए है, EWS वालों के लिए भी है। तो इस तरह से ये इसमें एज लिमिट है। और अगर हम देखें कि पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स इस एग्जाम को इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को बिल्कुल फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो इसको फिल करेंगे। अगर कैटेगरी देखें तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही इसको फिल कर पाएंगे। इसमें उनका अगर वो EWS से अगर नेट क्वालिफाई करते हैं या अदर कैटेगरी से नेट क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ये एक स्टेट PSC वाला एग्जाम है तो अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो जनरल में इंक्लूड होते हैं। तो जनरल कैटेगरी के अंदर अदर स्टेट वाले भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और अगर आपका नेट या फिर PhD कुछ भी नहीं है अभी तक, फिर भी आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिकॉज इसमें ऐसा होता है कि जब आपका इंटरव्यू होता है उस दिन तक आपके पास नेट होना चाहिए। तो इंटरव्यू काफ़ी अभी तो इसमें टाइम लगने वाला है क्योंकि पुरानी वैकेंसी भी अभी क्लियर नहीं हुई है। तो इसमें काफ़ी अभी टाइम है, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले फॉर्म फिल करने से पहले एक SSO ID होना ज़रूरी है। इसमें SSO ID बनने के बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 600 है जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए। इसके अलावा SC ST OBC एंड EWS वालों के लिए है 400 और दिव्यांगजन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी 400 है।
तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस है। इसमें फॉर्म फिल अगर आपका ऑलरेडी SSO ID है और OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा पेपर पैटर्न देखें अगर, तो यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जाम जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है टोटल, जिसमें दो जो पेपर होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट के, जिसमें 75 मार्क्स के होते हैं, और एक जो पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जो 50 मार्क्स का होता है। और इसमें मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 40% लाना मिनिमम कंपलसरी है, नहीं तो आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। तो इजीली हम जनरल स्टडीज में अगर मार्क्स नहीं आते हैं और सब्जेक्ट में वो कवर कर लेते हैं तो भी ये कवर हो जाएगा। अब तक की जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इसमें मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हो सकता है ये बाद में चेंज कर दें। और इसके बाद इसमें इंटरव्यू में 24 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो ये टोटल 224 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसके अलावा ये सारी डिटेल हम पढ़ सकते हैं। और अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो पुराना है, अभी नया सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है इसमें, और जो पुराना है वही उसी में थोड़ा बहुत अगर नया अपलोड भी करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके वो अपलोड करते हैं। तो सिलेबस एज इट इज़ वही रहेगा जो पुराना वाला है, और अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं इन फ्यूचर आपको बता दूंगी। तो लास्ट में अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस करें तो एग्ज़ाम जो है वो इसका 25 लास्ट या फिर 26 में जाएगा, बिकॉज अभी जो है अभी काफ़ी सारे जो पुरानी वैकेंसी हैं उसके इंटरव्यूज चल रहे हैं और काफ़ी सारे सब्जेक्ट के इंटरव्यू अभी भी बाकी हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम है मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 25 तक होगा, और इसके अलावा आगे भी जा सकता है। अगर बिल्कुल कम माने तो इसमें सितंबर से दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है, होने की प्रोबेबिलिटी है। और तो इसमें काफ़ी अगर जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन वो भी अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम है अभी इसमें। और इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।